हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगला है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे सेंट्रल डोग्मा, फ्रांसिस क्रिक 1958 में सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किए थे, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेशन करने के बाद डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन होकर के मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में। इस तरह ये सेंट्रल डोग्मा हुआ। लेकिन बाद में एच.एम. टेमिन 1970 में रिपोर्ट की क्या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे एचआईवी वायरस में आरएनए से डीएनए भी बनते हैं। हाँ, और इस तरह से इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में, और यह गवर्न होता है डीएनए का जो कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है उसी के आधार पर। केवल अंतर क्या है, तो इस कंप्लीमेंट्री में एडिनोसिन के साथ थाइमिन का बेस पेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो एडेनोसिन के साथ बेस पेयर यूरासिल के साथ पेयरिंग होता है, थाइमिन नहीं, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। रेप्लिकेशन में टोटल डीएनए आरएनए टोटल डीएनए जो एक ऑर्गेनिज्म का है वह डुप्लीकेट होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक सेगमेंट, एक टुकड़ा ही जो है दो स्ट्रैंड्स का, वह आरएनए में कॉपी होता है। क्योंकि यदि ऐसा होता कि दोनों स्ट्रैंड्स का अगर कॉपी होगा तो जहां पर एडेनिन है तो वहां पर उसमें तो थाइमिन है, और इसमें दूसरे में है एडेनिन के साथ कॉपी होगा यूरासिल का, तो थाइमिन के साथ तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगा और यहाँ पर दो अलग प्रकार के आरएनए बन जाएंगे, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस दो अलग प्रकार के होंगे जिसमें अलग अलग एमिनो एसिड सीक्वेंस होंगे। इसीलिए डीएनए का एक सेगमेंट का जो दो अलग प्रकार के प्रोटीन को कोड करेगा, और इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। दूसरा है कि ये जो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जो बनेंगे वह एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, और अगर ये कंप्लीमेंट्री होंगे तो वह डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है बाइंड करके। इस तरह से आरएनए से जो प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा आरएनए का, वह ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे। ये परेशानी आ जाएगी।